आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल ले। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपनी साथियों को भी खिलाया। याचकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। फरीसियों के लिए विश्राम के दिन कोई काम करना मूसा की आज्ञाओं का उल्लंघन था, लेकिन प्रभु ईसा ने आज्ञा से भी बढ़कर भातृ प्रेम या परोपकार के बारे में सोचा। जब उनके शिष्य भूखे थे तो ईसा ने यह नहीं सोचा कि विश्राम का दिन है तो कुछ खाना नहीं चाहिए, खाना बनाना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ कर नहीं खाना चाहिए, हमारे शिष्यों को भूखे रहने दो। नहीं, ईसा ने ऐसा सोचा कि मैं मेरे साथियों को, मेरे शिष्यों को क्या खाना दूं, और जो उनको रास्ते में उपलब्ध हुआ वो उन्होंने तोड़कर खाया। इसका एक अर्थ यह है कि आज्ञा से भी बढ़कर हमेशा प्रेम होता है। दाऊद जब भाग रहा था अपने बेटे से बचकर, तब वह एक पुरोहित के पास जाता है। वहां पर वो जाकर पूछता है, खाने के लिए कुछ है क्या? और वह पुरोहित उसे खाने के लिए वेदी पर रखे हुए रोटियां उठाकर देता है, जो केवल एक पुरोहित या याचक को खाने की अनुमति थी। लेकिन दाऊद खुद खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। कहने का तात्पर्य इतना है, विश्राम दिवस हमारे लिए बनाया गया है, ना कि हम विश्राम दिवस के लिए। विश्राम दिवस हमें, यानी संडे, जो दिन हम प्रभु के लिए रखते हैं, प्रभु की सेविकाई के लिए, प्रार्थना के लिए, बाइबल मनन चिंतन करने के लिए, वह दिन हमारे लिए प्रभु ने एक विश्राम के लिए दिया है, ना कि हम मनुष्य को विश्राम के लिए बनाया है। इसका मतलब यह है कि प्रभु हमेशा हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनके साथ समय बिताए, लेकिन जो पड़ोसी प्रेम है उससे हम कभी अनदेखा ना करें। प्रभु बहुत क्षमाशील है। वो चाहते हैं कि हम पाप ना करें, बल्कि प्रभु के निकट आने के लिए और कोशिश करें और अपने सभी पड़ोसियों को एक समान प्यार करें। कई बार हम देखते हैं परिवारों में या कलीसिया में नियमों को पकड़कर खड़े रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। वह यह नहीं सोचते कि लोगों के मनोभाव क्या है, वह यह न देखते कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु हमेशा हमारा भला ही चाहता है। अगर हम कुछ गलत हो तो प्रभु जरूर चाहेंगे कि हम उस गलत से हटकर सही राह पर आए, प्रभु की इच्छा को पूर्ण करें। लेकिन प्रभु यह कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी और को आज्ञा थोपे या किसी और से कोई जबरदस्ती करें। कई बार हम हमारे परिवार में ऐसा करते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा सा समझ ले, अगर बच्चे अपने माता पिता को समझ ले, तो परिवार कभी नहीं टूटेगा। अगर पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर ना थोपे, तो परिवार कभी टूटेगा ही नहीं, डिवोर्स के कगार पर आएगा ही नहीं। प्रभु कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। आज्ञा बहुत अच्छा है, हमें आज्ञा पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा है प्रेम। और विश्राम के दिन हमको भलाई करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रार्थना ना करें, इसका मतलब यह भी है कि उस दिन हमें ज्यादा भलाई करना है और प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करना है।